कराची से खैबर तक अहवाल में खुशामदीद। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। गुजरांवाला पुलिस ने डकैती राहजनी की वारदातों में मतलूब मुजफ्फर उर्फ काली डकैत गैंग के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से नकदी, मोबाइल फोन और असलहा बरामद। उधर पुलिस ने हाथा अदालत में असलहा लाने वालों को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से डस्का में लगाया गया सस्ता बाजार नाकामी से 2-4। उधर खानका डोगरा में इंतजामिया ने गैर कानूनी सस्ते रमजान बाजार बंद करवा दिए। नारोवाल में दर्जा चहारम और ननकाना साहब में महकमा लाइफ स्टॉक के मुलाजमीन ने मुतालबात की मंजूरी के लिए रैलियां निकाली। सख्त गर्मी के बाइस 3 मुलाजमीन बेहोश होकर अस्पताल पहुंच गए। मुल्तान में चिकन पॉक्स के वार जारी, मजीद 6 बच्चे अस्पताल मुंतकिल। मुतासिरा बच्चों की उम्र 4 से 8 साल के दरमियान बताई जाती है। जैकबाबाद में सयाहकारी के तनाज़े पर महर बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया। झगड़े के दौरान 2 भाइयों समेत 5 अफराद जख्मी, सिविल अस्पताल मुंतकिल। हैदराबाद पुलिस की अनोखी मंतक, पानी की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR की नकल वक्त न्यूज ने हासिल कर ली। पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में दूसरे रोज भी पुलिस का एक्शन। हड़ताली डॉक्टर्स पर खूब लाठियां बरसाईं। कई जिद्दी डॉक्टरों को हिरासत में ले लिया गया। वजीर आला KP परवेज खटक के आबाई हल्के नौशहरा में नाकिस सहूलतों का इंकशाफ। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की कमी और सफाई के नाकिस इंतजाम भी देखने में आए। गुजरांवाला पुलिस ने डकैती राहजनी की वारदातों में मतलूब मुजफ्फर उर्फ काली डकैत गैंग वार के 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके नकदी, मोबाइल फोन और असलहा बरामद कर लिया। DSP कैंट की क़यादत में SHO कैंट ने कार्रवाई करते हुए डकैती राहजनी की वारदातों में इंतहाई मतलूब मुजफ्फर उर्फ काली गैंग के 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से 75,000 रुपए नकदी, 4 मोबाइल फोन, पिस्टल और गोलियां बरामद कर ली गईं। DSP कैंट सादत अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्जिमान कैंट समेत शहर के दीगर इलाकों में राहजनी और डकैती की मुतादिद वारदातों में पुलिस को मतलूब थे, जिससे तफ्तीश की जा रही है। पंजाब हुकूमत की जानिब से डस्का में लगाया गया सस्ता बाजार नाकामी से 2-4 है। आम बाजार और रमजान बाजार में निर्ख एक ही जैसे हैं, जिसके बाद शहरी तजब्जुब का शिकार हैं। जिला डस्का के अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए रमजान बाजार तो लगाया गया, लेकिन माह सयाम आधा गुजरने के बाद भी ये बाजार गरीब अवाम को रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम है। जिला इंतजामिया रमजान बाजार लगाकर खुद गायब हो गई है और अब कागजों में सब अच्छा की रिपोर्ट देने में मसरूफ अमल है। इधर बस चीनी का प्रॉब्लम है, चीनी कम आ रही है, लोगों को भी यहाँ जरा उस मामले में हो रही है मुश्किल, वो बहुत कम मकदार में आ रही है। बाजार में भी वही रेट है, इधर भी वही रेट है, कोई तकरीबन खास फर्क नहीं है। अगर फर्क डालना है गवर्नमेंट को चाहिए था कि इधर चीजें जो है वो सस्ती लगा। डस्का के शहरियों के लिए लगाए गए सस्ते रमजान बाजार में दुकानदार अपनी मर्जी से अशिया बेचने में मसरूफ हैं, लेकिन उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। शहरियों ने आला हुकाम से इत्लाहो अहवाल का मुतालिबा किया है। उधर खानका डोगरा में गैर कानूनी सस्ते रमजान बाजार के खिलाफ इंतजामिया हरकत में आ गई है। कई इलाकों में सस्ते रमजान बाजार बंद कर दिए गए हैं, जबकि तजावुजात के खिलाफ भी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया।
खानका डोगरा में लाहौर सरगोदा रोड पर दुकानदारों की जानिब से बिला इजाजत लगाए गए गैर कानूनी सस्ते बाजार के खिलाफ इंतजामिया इन एक्शन है। असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाई करते हुए तजावुजात को फौरी हटाने का हुक्म दे दिया, जिसके बाद म्यूनिसिपल कमेटी की इंतजामिया और पुलिस ने फौरी तौर पर लगाया गया गैर कानूनी सस्ता बाजार बंद करा दिया। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक इस तरह के आरजी बाजार प्राइवेट अफराद की जानिब से लगाना गैर कानूनी अमल है। ऐसे बाजारों में जहां शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए आए, वहां सिक्योरिटी के माकूल इंतजामात का होना इंतहाई जरूरी है और हम शहरियों के मालो जान को हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। गैदरिंग पब्लिक इधर आ रही है, इसको बंद करवाना चाहिए था। एसी साहब ने और डीएसपी साहब हम साहब ने मीटिंग की है, तो फिर इसके बाद इसको बंद करवा दिया गया है। इस तरह के टेम्परेरी बाजार लगाना प्राइवेट लोगों की तरफ से बिल्कुल गैर कानूनी है। SHO थाना खानका डोगरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गैर कानूनी बाजार सिक्योरिटी रिस्क है, जिनकी किसी सूरत इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर आइंदा शहर में किसी ने भी गैर कानूनी बाजार सजाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कबीरवाला से आपको खबर देंगे, जहां पर बहन और बहनोई ने नौजवान की भैंस बेचकर पैसे जब्त कर लिए। बरादरे निस्बती ने अपनी रकम का तकाजा किया तो बहनाई ने टोल मटोल से काम लिया। नौजवान ने दरख्त से लटक कर फंदा लेने की धमकी दी तो मियां बीवी ने उससे झगड़ा करना शुरू कर दिया। दौलत ऐसी शय है जो बहनों को भी पत्थरदिल बना देती है। कबीरवाला में भाई ने बहन को पालने के लिए भैंस दी, जिसे उसने अपने खामंद गुलाम अब्बास की मिली भगत से बेच डाला। भाई इम्तियाज ने अपनी रकम का तकाजा किया तो मियां बीवी ले तो लाल से काम लेने लगे। तंग आकर नौजवान ने हाथ में पकड़े साफे के साथ फंदा लेने की धमकी दी। बहन और गुलाम अब्बास ने इससे कपड़ा छीनना शुरू कर दिया, जिस पर वो आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। इम्तियाज का कहना था कि उन्होंने मेरी भैंस बेचकर पैसे हड़प कर लिए हैं। मैंने रकम वापस मांगी तो उन्होंने मुझे पागल करार दे दिया। अहले इलाका ने बताया कि इम्तियाज शादीशुदा है और ये उनका घरेलू झगड़ा है। ये लोग इसे तशद्दुद का निशाना भी बनाते रहते हैं। मीडिया को इतला करने पर थाना 12 मील की पुलिस वहां पहुंच गई और तफ्तीश शुरू कर दी। अभी आपको नारोवाल से ब्रेकिंग न्यूज देंगे, जहां पर दर्जा चहारुम के मुलाजमीन ने अपने मुतालिबात की मंजूरी के लिए रैली निकाली है। मुजाहिरीन ने इस सख्त गर्मी में 3 मुलाजमीन भी बेहोश होकर अस्पताल पहुंच गए हैं। मुजाहिरीन की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। अपने मुतालिबात के हक में उनकी जानिब से कहा गया है कि ईद के बाद दफातर की मुकम्मल तौर पर तालाबंदी कर दी जाएगी। इसी मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे मोहम्मद हुमायूं से। हुमायूं बताइएगा, एहतजाज करेंगे तमाम मुलाजमीन इतनी सख्त गर्मी में? जी बिल्कुल, ये महकमा लाइफस्टॉक नारोवाल के जो वेटनरी डॉक्टर हैं, पैरा मेडिकल स्टाफ और इसके अलावा दर्जा चहारम के मुलाजमीन हैं, उन्होंने आज जसर बाईपास पर अपने मुतालबात के हक में जो है वो एहतजाज किया है। यहाँ पर चूंकि मौसम इंतहाई गर्म है, जिसकी वजह से शदीद धूप में 3 जो इनके मुलाजमीन थे वो एहतजाज के दौरान बेहोश हो गए, जिसे रेस्क्यू 1112 ने फौरी तौर पर ट्रीटमेंट करके तो हॉस्पिटल मुंतकिल किया। हमारी जो बात इनके महकमा लाइफस्टॉक के सदर हैं उनसे हुई तो उनका कहना था कि हमारे साथ जो सियासी इंतकाम हमसे लिया जा रहा है, सियासी बुनियादों पर तबादले किए जा रहे हैं, गैर पेशा वराना ड्यूटियों का मुकम्मल हम बाईकाट करते हैं। इसके अलावा तमाम जो मुलाजमीन दर्जा चहारम के हैं उनको फौरी तौर पर जो है वो उनकी सर्विस स्ट्रक्चर जो है उनको बहाल किया जाए। सर्विस स्ट्रक्चर की बहाली के लिए अपने मुतालिबात के हक में ये मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। हमायूं अपडेट्स के लिए आपका शुक्रिया। ननकाना साहब में महकमा लाइफस्टाइल के मुलाजमीन ने मुतालिबात की मंजूरी के लिए मुजाहिरा किया और रैली निकाली। इन मुजाहिरीन का कहना है कि अगर उनके मुतालिबात पूरे न हुए तो पंजाब भर में हड़ताल कर देंगे। एडिशनल डायरेक्टर के दफ्तर से एक रैली निकाली गई, जिसमें शरीक तमाम मुलाजमीन ने अपने बाजुओं पर काली पट्टियां बांध रखी थी। मुजाहिरीन ने हाथों में कतबे और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे, जिन पर मुतालिबात की मंजूरी के लिए नारे दर्ज थे। उनका कहना था कि उन्हें रिस्क अलाउंस दिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को कंफर्म और दूर दराज से आए मुलाजमीन को उनके आबाई इलाके में ट्रांसफर किया जाए। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी तक डेवलप नहीं हो सका। हमारे जो है हमारे होम डिस्ट्रिक्ट से आज 3 साल हो गए हम दूर बैठे हुए हैं, हमारे ट्रांसफर्स किए जाते हैं, हमारी कोई भी नहीं सुनता यहाँ पे। और जो हमारा काम है हमसे वही लिया जाए। हमें नमक की दुकानें बना के दे दी गई हैं, वनडे की दुकानें बना के दे दी और जबरदस्ती सेल किया जा रहा है। इनके कमीशन के चक्करों में हमें दलील किया जा रहा है। फीमेल को उनके होम टाउन में रखा जाता है।
ठीक है। और हम फीमेल्स वो हैं जो इतनी दूर रिमोट एरियाज में ट्रैवल करती हैं और हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं दी जाती। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमारे मुतालिबात पूरे न किए तो हम पंजाब भर में हड़ताल करेंगे। बाज़ार रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई बेरीवाला चौक से इख्तिताम पजीर हुई। खुशाब में पुलिस के लिए नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया गया। पुलिस के जवानों ने आरपीओ सरगोदा को सलामी दी। पुलिस अफसरान ने रमजान बाजार का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा लिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए आरपीओ सरगोदा ने कहा कि इमारत की तामीर से पुलिस का दरीना मुतालिबा पूरा हो चुका है। उन्होंने डीपीओ के हमरा जोहराबाद में थाना सिटी की जेरे तामीर इमारत का मुआयना किया और डीपीओ हाउस की इमारत का संगे बुनियाद भी रखा। आरपीओ ने हिदायत जारी की कि दोनों इमारतों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। आरपीओ ने यकीन दिलाया कि महकमा फराइज की बजावरी के दौरान जान का नजराना देने वाले मुलाजिमीन को कभी फरामोश नहीं करेगा। पुलिस के जवानों को दिलो जान से कौम की खिदमत करना होगी। माह सयाम के दूसरे अशरे का इख्तिताम करीब आते ही बाजारों और मार्केट्स में ईद की शॉपिंग का रश भी अब बढ़ गया है। खवातीन ने रेडीमेड कपड़ों, जूतों और ज्वेलरी की दुकानों का रुख कर लिया है। दुकानदारों ने भी मुंह मांगे दाम वसूल करना शुरू कर दिए हैं। ईद के नजदीक आते ही गुजरांवाला की मार्केटों और बाजारों में नित नए डिजाइन के कपड़ों, जूतों और ज्वेलरी के स्टॉल सज गए हैं। यहाँ खवातीन अपनी और बच्चों की ईद और अभी कुछ रहते हैं, हम डिसाइड कर रहे हैं कि अब इन सब में से क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। ईद की शॉपिंग करन आए हैं। महंगाई बड़ी है, बच्चों लिए एक दो सूट खरीदे ते आप ही नहीं लाया, वापस स्टोर चले ना जुत्ती कपड़ा खरीद नहीं सके। महंगाई की हिसाब भी इतना है। महंगाई होने की वजह से कस्टमर जो आते हैं वो देख के ज़्यादातर वापस चले जाते हैं। अगर 10 आते हैं तो कोई एक ले जाता है, बाकी 9 जो है वो वापस चले जाते हैं। खवातीन का कहना है कि महंगाई के बाइस ईद की खरीदारी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों का इस हवाले से कहना है कि रेट्स में कोई खास फर्क नहीं, फिर भी खरीदार शॉपिंग की बजाय रेट्स पूछकर बगैर खरीदारी वापस चले जाते हैं। कैमरामैन अली इमरान के साथ तनवीर भट्ट, वक्त न्यूज, गुजरांवाला। और अब रुख करेंगे सुबह सिंध का। जैकबाबाद में सयाहकारी के तनाज़े पर महर बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया। झगड़े के दौरान दोनों भाइयों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुबारकपुर थाना सिटी थाना की हदूद में महर बरादरी के 2 ग्रुपों में सयाहकारी के तनाज़े पर तसादुम हो गया। तसादुम के नतीजे में दोनों ग्रुपों के 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सूरत हाल पर काबू पाया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए जैकबाबाद सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद पुलिस की अनोखी मंतक सामने आई है। पानी की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज करने वालों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR की नकल वक्त न्यूज ने हासिल कर ली है। इसी मुतालिक तफसीलात लेंगे जहांजेब अली से। जहांजेब अली, बताइएगा पुलिस का क्या मौक़िफ़ है कि इन मुतालिबात की मंजूरी के लिए जो यहाँ पर मुजाहिरीन हैं उनके खिलाफ क्यों मुकदमे का इंदराज हुआ है? जी, हैदराबाद के इलाके लतियाबाद में पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करने वालों के खिलाफ ए सेक्शन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसकी FIR की कापी वक्त न्यूज ने हासिल कर ली है। पुलिस ने 6 मुजाहिरीन और को गिरफ्तार और 15 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुजाहिरीन का ये कहना है कि पीने के पानी मांगने पर पुलिस ने FIR दर्ज और गिरफ्तारियां की हैं, जो कि नाकाबिले मदमत है। जमहूरी दौर में एहतजाज का हक सबको हासिल है, लेकिन हैदराबाद में पुलिस ने मिनी मार्शल कायम की हुई है। मुजाहिरीन आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर FIR खारिज की जाए, मुजाहिरीन को रिहा किया जाए। जी, आला हुकाम से मुतालबा किया गया है कि FIR को खारिज किया जाए। जहांजेब अली अपडेट कर रहे थे। हैदराबाद में मुतवस्सित तबके को सहूलत को पेश नजर रखते हुए जिला इंतजामिया की जानिब से ईद शॉपिंग मॉल का इफ्तिताह कर दिया गया, जहां कम निर्खों पर अशिया दस्तयाब हैं। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद पर आवाम की सहूलत के लिए जिले इंतजामिया की जानिब से शॉपिंग मॉल कायम किया गया है। शॉपिंग मॉल की इफ्तिताही तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए प्रोजेक्ट मैनेजर का कहना था कि सिंध के दूसरे बड़े शहर के वासियों को सस्ती अशिया की फराहमी के लिए शॉपिंग मॉल का इफ्तिताह किया है, ताकि गरीब तबका ईद की खुशियों से महरूम न रह सके। कस्टमर आ रहा है, हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमें इंशाल्लाह हैदराबाद में छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसको प्रमोट करेंगे हम इंशाल्लाह। यहाँ पे ओरिजिन ब्रांड है
और यहाँ पर कस्टमर बहुत अच्छा फ्लो होता है कस्टमर का, और डिफरेंट कट्स मांगते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स की स्टिचिंग हो, एम्ब्रॉयडरी हो, इस तरह की चीज़ें मांगते हैं कस्टमर्स, वो हमारे पास अवेलेबल भी होती हैं और कस्टमर का फ्लो बहुत अच्छा रहा है यहाँ पर। क्वालिटी रखी है और आजकल थोड़ा फैशन का भी मैंने ख्याल रखा है, क्वालिटी है, फैशन है और बारबी ड्रेसेस पे थोड़ा काम है और प्राइस बहुत मुनासिब है मेरे ड्रेसेस के। दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि इस शॉपिंग मॉल से गरीब तबका फायदा उठाएगा, क्योंकि यहाँ अशियाए खुरोनोश, कपड़े और ज्वेलरी समेत दीगर अशियाए अर्जा निरखों पर दस्तयाब हैं, जो कि एक अहसन इकदाम है। दूसरी जानिब शहरियों ने भी शॉपिंग मॉल खुलने पर खुशी का इजहार किया। खैरपुर में ड्राइविंग, वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक, ऑटो मैकेनिकल समेत दीगर शोबों में 3 माह का कोर्स मुकम्मल करने वाले नौजवानों में सर्टिफिकेट्स तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में प्रेस क्लब खैरपुर के सदर समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि हमारे नौजवानों में बड़ी सलाहियतें हैं, सिर्फ उनको आगे बढ़ने की मौके फराहम करना और सलाहियतों को उजागर करने की ज़रूरत है। और अब रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। अभी आपको हम खबर देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक के आबाई हल्के नौशहरा की बात करते हैं, जहां पर सेहत की नाक़िस सहूलियात का इंकशाफ हुआ है। सरकारी अस्पतालों में अदवियात की कमी है और सफाई के भी नाक़िस इंतजामात देखने में आए हैं। डॉक्टर्स की अदम तवज्जुही के बाइस मरीज परेशानी से दो चार हैं। इसी मुतालिक तफसीलात लेंगे। साजिदुल्लाह खान हमारे साथ हैं। साजिद, बताइएगा अस्पताल इंतजामिया का क्या कहना है, इतनी अबतर सहूलियात अस्पताल में? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा और नौशहरा के हवाले से आगाह करते जाए कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अपना ही आबाई हल्का है, जहां से वो 2 मरतबा कामयाब भी हुए हैं और अभी भी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा है। लेकिन नौशहरा के मियां राशिद अस्पताल में इस वक्त सहूलियात का फुकदान है। अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड तक नहीं है, जबकि इनके साथ साथ अस्पताल में मौजूद जो वार्ड है, जो मेडिकल वार्ड है और इमरजेंसी वार्ड है, वो गंदगी के ढेर बन गए हैं। अस्पताल में इस वक्त अद्वियात की भी कमी है। अद्वियात की ज्यादातर मरीज बाहर से अद्वियात ले आते हैं, जबकि डॉक्टरों ने भी यहाँ पर जो डॉक्टर है वो भी कम अस्पताल आते हैं और उनकी अस्पताल में हाजिरी भी कम है डॉक्टर्स की। शुक्रिया साजिदुल्लाह अपडेट्स के लिए। चित्राल में वकील पर तशद्दुद के खिलाफ साथी वकला की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी है। कहा गया है कि साइलिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अदालत के अहाते में नामालूम अफराद ने वकील को तशद्दुद का निशाना बना दिया, जिस पर वकला ने उसके खिलाफ कार्रवाई तक एहतजाज की कॉल दे दी। चित्राल में वकला ने दूसरे रोज भी अदालतों का मुकम्मल बाइकआउट किया। उनका कहना था कि तशद्दुद करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। पुलिस सब कुछ जानते बूझते हुए भी खामोश है और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर रही। और अब खबरें शामिल करेंगे सूबा बलोचिस्तान से। और नाज़रीन, बलोचिस्तान का माली बजट कल पेश किया जा रहा है। सूबे की आवाम ने बजट से मुतालिक मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। शहरियों का कहना है कि आम आदमी की जिंदगी अगर आसान होगी तो बजट काबिल कबूल होगा। सूबाई हुकूमत ने बजट में रिलीफ देने के बुलंदो बांग दावे कर रखे हैं, लेकिन बलोच अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। शहरियों का कहना था कि विफाकी बजट में सब कुछ सामने आ गया, सूबाई बजट भी इसी से मिलता जुलता होगा। कुछ का ख्याल था कि अगर आम आदमी को इशराफिया के बराबर रिलीफ मिले तो बजट काबिल कबूल होगा। लोग उम्मीद तो रखते हैं कि ये लोग कुछ करे, मगर हमें उम्मीद है कि वो नहीं कर सकते, डिलीवर नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों ने काम ही नहीं किया। बजट हम उम्मीद रखते हैं कि इस बजट में खास तौर पर जो है नौजवानों के लिए बहुत कुछ होना चाहिए और इसके साथ साथ जो है जो बिलदियाती निज़ाम है हमारा, उसके लिए बहुत कुछ होना चाहिए। अगर हमारा क़यादत मुकामी बलूचिस्तान का लीडरशिप मुखलिस हो तो बलूचिस्तान न सिर्फ अपना बजट बना सकता है बल्कि पाकिस्तान के बजट में भी बड़ा हिस्सा डाल सकता है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से तनख्वाहों में इजाफे, कम से कम टैक्स और रोजमर्रा की अशिया पर ड्यूटी कम करने समेत मुतअद्दिद मंसूबों का भी ऐलान मुतवक्के है। पशीन से आपको हम खबर देंगे, जहां पर कोयटा से अगवा होने वाले ताजिर को बाजियाब करवा लिया गया है। अगवाकारों और लेवीज में फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसके बाद ताजिर को बाजियाब करवा लिया गया है। मुहिब तरीन से तफसीलात लेंगे इस हवाले से। मुहिब, आगाह कीजिएगा, तर्जुमान का कुछ बताना था।
जी बिल्कुल, जैसे कि आपको मालूम है कि लेवी स्पोर्ट्स ने डिप्टी कमिश्नर पशीन तारिक रहमान बलोच की खुसूसी हिदायत पर बरशोर में नाका लगाया था। लेवीज एहलकारों ने एक गाड़ी को मशकूक जार कर इन्हें रोकने का इशारा किया। ड्राइवर ने इशारा तोड़कर गाड़ी भगा दी। लेवी स्पोर्ट्स ने गाड़ी का पीछा किया। अगवाकारों ने लेवी स्पोर्ट्स पर फायरिंग शुरू की। लेवीज की जवाबी फायरिंग के बाद अगवाकारों ने गाड़ी छोड़कर रात की अंधेरी का फायदा उठाते हुए पहाड़ों में गायब हो गए। लेवीज गाड़ी से अब्दुल अनान नामी ताजर को बाजियाब करा लिया गया। जी बहुत शुक्रिया मुहिब तरीन तफसीलात के लिए आपका। कराची से खैबर तक अहवाल आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए वक्त के साथ।